क्या आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, बिजली का काम करते हैं या फिर रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे एक दुकानदार हो, इलेक्ट्रीशियन हो या फिर कोई एक कस्टमर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ख़राब है या सही है, आप चेक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं, आपको एक सीरीज पैरेलल बोर्ड बनाकर दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट हो, चाहे वो पंखा हो, मिक्सी हो, कूलर हो या फिर और भी अन्य हीटर, गीज़र या इंडक्शन मोटर जैसे ही अन्य इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आप इस सीरीज पैरेलल बोर्ड से चेक कर पाएंगे। तो इस सीरीज पैरेलल बोर्ड को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 6 वे का एक गैंग बॉक्स लिया है, 2 5 पिन सॉकेट लिए हैं, 2 1 वे स्विच और एक होल्डर और एक इंडिकेटर हमने लिया है। जैसे कि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा, हम जब कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को चेक करते हैं तो हमारा जो सीरीज बोर्ड है वो काफ़ी ऊपर लगा हुआ है, जो कि कैमरे में नहीं आ पाता है। इसलिए मैं यहाँ पर एक जो है सीरीज पैरेलल बोर्ड बना रहा हूँ, जिससे कि आपको वीडियो में दिखाई पड़ेगा साफ साफ कि हमारा जो सीरीज बल्ब है वो किस टाइप से हमें बताता है कि हमारा प्रोडक्ट जो सही है या ख़राब है, तो आप भी देख पाएंगे। तो इस सीरीज बोर्ड को बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें ये जो सॉकेट और स्विच है इन्हें यहाँ पर हम फिटिंग करना होगा। फिर उसके बाद हमें इसकी वायरिंग करके कंप्लीट करके इसे जो है चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पर जो है 2 स्विच और 2 सॉकेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक सॉकेट जो है हमारा सीरीज पे होगा और एक सॉकेट हमारा पैरेलली काम करेगा, जैसे नॉर्मल जो हमारा स्विच बोर्ड काम करता है उस टाइप से। इस सीरीज पैरेलल बोर्ड का यूज़ आप जो है एक्सटेंशन बोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कुछ चीज़ चला भी सकते हैं आप। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक सीरीज बोर्ड बनाना, तो इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिएगा, आपको इसकी वायरिंग भी सब कुछ मैं बताऊँगा। तो हमें सबसे पहले जो है ये 2 सॉकेट को हमें जो साइड के जो हमारे वे दिए हुए हैं इनमें जो है हमें सॉकेट को लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी इस टाइप से कटिंग बनी हुई है, तो इस हमें सॉकेट यहाँ पर लगाना है। तो इस टाइप से हमें जो है यहाँ पर हमारा सॉकेट नहीं आ पाएगा, देखिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा इसे कटिंग करना होगा, ताकि जो है बड़े आसानी से हमारा निकल जाता है। हमारी कटिंग पहले से ही बनी हुई रहती है, तो इस टाइप से आपको यहाँ से इसे निकाल लेना है और जो है दोनों तरफ आपको सॉकेट फिट कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से जो है इनमें स्विच सॉकेट फिटिंग कर लेता हूँ, ताकि आपका जो है समय ख़राब ना हो। तो देखिए हमने कुछ इस टाइप से हमने जो है सारे के सारे जो है स्विच सॉकेट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह सभी को फिट कर दिया है यहाँ पे। अब हमें जो है इसकी वायरिंग करनी होगी। तो इसकी वायरिंग जो है काफ़ी ईजी है। आपको लग रहा होगा भाई सीरीज बोर्ड बना रहे हैं तो इसकी वायरिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगी, पर ऐसा नहीं है। इसकी वायरिंग जो है काफ़ी ईजी है अगर आप समझ गए तो। आप अगर इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं या फिर आप करते हैं या फिर आप इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं भी करते, आप कोई कस्टमर है, आप चाहते हैं कि आप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें चेक करना, तो आप इस टाइप का जो है एक सीरीज बोर्ड ज़रूर बनाएं। तो यहाँ तक के का काम तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, जो फिटिंग वगैरह है। अब आती है इसकी वायरिंग की बारी। तो वायरिंग करने के लिए हम जो है यहाँ पर हम 1 mm का एक ब्लैक और एक रेड वायर यूज़ कर रहे हैं। तो ब्लैक हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल के लिए और रेड वाला हम यूज़ करेंगे फेज के लिए। तो चलिए अब इसकी वायरिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 सॉकेट और 2 स्विच इसलिए लगाया है, ये जो हमारा होल्डर है यहाँ पर हमारा बल्ब लगेगा 100 वाट का। तो ये वाला सॉकेट जो है हमारा सीरीज के लिए काम करेगा, ये स्विच हमारे इस सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए, और इधर वाला जो सॉकेट है हमारा डायरेक्ट रहेगा, जिससे कि हम अगर कोई प्रोडक्ट को चेक करते हैं सीरीज पर, तो सीरीज पर चेक करने के बाद हम जो है डायरेक्ट पर इस सॉकेट पर भी लगाकर डायरेक्ट चेक कर सके। इसलिए हमने यहाँ पर 2 सॉकेट और 2 स्विच लगाया है। तो हमें अब इसकी वायरिंग करने के लिए जो है, तो देखिए यहाँ पर हमारा इस सॉकेट पर हमारा यहाँ पर L और यहाँ पर N लिखा हुआ है। L का मतलब लाइव यानी फेज होता है और यहाँ पर N का मतलब न्यूट्रल। तो हमें इन दोनों पर N वाले पॉइंट पर हमें न्यूट्रल देना होगा और इस वाले पॉइंट पर हमें फेज देना होगा। तो न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट कर देंगे दोनों सॉकेट का, और फेज हम देंगे स्विच के ज़रिए। तो चलिए सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग कर देते हैं।
तो हमें इस सॉकेट के न्यूट्रल और इस सॉकेट का न्यूट्रल दोनों को हमें एक लूपिंग वायर से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर एक वायर लूपिंग वायर को जो है कनेक्ट कर देता हूँ दोनों पॉइंट। तो देखिए हमने यहाँ पर एक वायर जो है कनेक्ट कर दिया है। अब जो है हमें इस वायर को यहाँ से कट करके इस वाले पॉइंट पर भी हमें कनेक्ट करना होगा। हमें जो है इसे इनपुट सप्लाई भी देना है, इसलिए जो है हमें यहाँ पर एक वायर और एक्स्ट्रा जो है बाहर से इनपुट एसी इनपुट करने के लिए जो है एक वायर और एक साथ में जोड़ देना है इस टाइप से, और इसको हम जो है यहाँ सॉकेट में इस टाइप से लगा देना है। तो हमने दोनों सॉकेट को जो है न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया है, लेकिन हमारा इंडिकेटर को भी न्यूट्रल की ज़रूरत होगी। तो इस वायर को हमें जो है इस इंडिकेटर में भी कनेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमने इंडिकेटर में भी जो है ऊपर वाले पॉइंट पे लगाया ये वाला कनेक्शन। तो ऊपर वाले पॉइंट पे मैंने क्यों लगाया ये आपको अभी वीडियो में पता चलेगा। देखिए हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन है यहाँ से लेकर इंडिकेटर में गया है, इंडिकेटर से इस वाले सॉकेट पर, फिर हमारा जो इनपुट के लिए वायर हमने बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है फेज का कनेक्शन। तो फेज का कनेक्शन जो है हमारा सबसे पहले दोनों स्विच में जाएगा, हमारा स्विच में साथ साथ इंडिकेटर में भी जाएगा। तो इसलिए ही मैंने जो है नीचे वाला पॉइंट जो है खाली रख दिया था, ताकि हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन करने में हमें थोड़ी आसानी हो। तो हमें स्विच का ये वाला नीचे वाला पॉइंट और इंडिकेटर का नीचे वाला पॉइंट दोनों को लूपिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, और उसी लूपिंग को हमें इस स्विच में भी देना है। तो चलिए मैं यहाँ तक के का कनेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए हमने जो फेज का कनेक्शन है इस स्विच से लेकर फिर इस इंडिकेटर में दिया है, इंडिकेटर से फिर इस स्विच में, और ये जो हमारे इनपुट के लिए हमने वायर बाहर निकाल दिया है। तो हमारा यहाँ तक के का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अभी जो है हमारे दोनों सॉकेट को जो है फेज मिलने का है। हमारे जो फेज जो है हमारे अभी जो है हमारे स्विच तक ही पहुँचा है और इंडिकेटर तक पहुँचा है। तो अभी हमें दोनों सॉकेट को फेज देना होगा, फेज कनेक्शन के साथ जोड़ना होगा। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पर एक वायर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। तो जैसे कि हमने जो है ये वाला सॉकेट डायरेक्ट के लिए रखा था, तो इस स्विच से हमें इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए जो है इस स्विच के इस वाले पॉइंट से होकर हमारे इस एल वाले पॉइंट पर हमारा एक वायर का लूपिंग वायर के साथ कनेक्शन होगा, जिससे कि ये वाला स्विच हमारे इस सॉकेट के लिए काम करेगा। तो ये लूपिंग वायर मैंने बना लिया है। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए मैंने इस स्विच से इस सॉकेट के इस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे इस वाले सॉकेट का कनेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया है, जो हमारा डायरेक्ट के लिए काम करेंगे। लेकिन ये वाला सॉकेट हमने सीरीज के लिए बनाया है, तो इसे जो है हमें होल्डर के साथ कनेक्ट करना होगा, ताकि हमें इसमें जब बल्ब लगाए तो बल्ब के साथ हमारा ये सॉकेट जो है काम करे। तो उसके कनेक्शन किस टाइप से होंगे तो वीडियो में आप देखते रहिए। तो हमें इस वाले सॉकेट में जैसे हमने किया है स्विच से डायरेक्ट सीधा हमने सॉकेट में दे दिया, लेकिन इसमें वैसा नहीं करना है। इसमें जो है हमारा सबसे पहले स्विच से होकर हमारा होल्डर में जाएगा, होल्डर से फिर बल्ब से होते हुए दूसरा पॉइंट से हमारे इस सॉकेट में लगेगा। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो देखिए स्विच से लेकर मैंने होल्डर के एक पॉइंट पर हमने जो है एक लूपिंग वायर कनेक्ट कर दिया है। अब जो है हमारा फेज जो है स्विच से होते हुए इस होल्डर पर चले गया। अब इस होल्डर में हमारा एक बल्ब लगेगा, जिससे कि बल्ब से होते हुए हमारा जो फेज का कनेक्शन है इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब इस पॉइंट से हमें जो है इस सॉकेट में देना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर और एक जो है लूपिंग वायर बना लिया है। अब जो है इस लूपिंग वायर को हमें इस होल्डर के इस वाले पॉइंट से लेकर हमें ये जो होल्डर में जहाँ एल लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट पर देना होगा। तो चलिए इसे मैं भी जोड़ लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए हमने ये वाला कनेक्शन भी कर दिया है। तो इससे जो है हमारे सारे कनेक्शन जो है अब कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको कनेक्शन फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से हमारा सॉकेट की इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पर गया, क्योंकि हमें सॉकेट में न्यूट्रल भी देना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा यही न्यूट्रल जो है लूपिंग वायर के साथ हमें इंडिकेटर को दिया। इंडिकेटर में जो है कोई भी हमारा न्यूट्रल फेस नहीं होता, आप किसी भी पॉइंट पर हमें जो है न्यूट्रल फेस दे सकते हैं। तो हमने ऊपर वाले पॉइंट पर दिया है। अब वही न्यूट्रल इंडिकेटर से होते हुए हमारे इस वाले सॉकेट में आया है।
फिर उसके बाद हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब जो आते हैं हमारे फेज के कनेक्शन पर, तो फेज का कनेक्शन हमारा जो है इनपुट से आया, इनपुट से हमारे इस वाले स्विच पर गया है फेज का कनेक्शन। वही कनेक्शन हमारा इस इंडिकेटर पे गया है, क्योंकि हमारे इंडिकेटर को जो है न्यूट्रल फेज दोनों की ज़रूरत होती है जब भी हमारा इंडिकेटर जलता है। फिर उसके बाद जो है वही फेज का कनेक्शन हमारे इस वाले स्विच पर आया। अब हमारे दोनों स्विच और इंडिकेटर को हमारा फेज का कनेक्शन मिल गया। अब इसके बाद जो है हमें इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो हमारे इस वाले सॉकेट का कनेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। ये वाला सॉकेट हमारा डायरेक्ट की तरह नॉर्मल सॉकेट की तरह काम करेगा। अब जो है हमें इस सॉकेट को जो है सीरीज सॉकेट बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले स्विच से लेकर इस वाले सॉकेट के लिए क्या हुआ है, स्विच से डायरेक्ट ही हमारे यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है। देखिए आप, स्विच में गया हुआ है, फिर स्विच से सीधा यहाँ से इस वाले पॉइंट पर गया हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है हमारे स्विच से सबसे पहले इस होल्डर वाले एक पॉइंट पर गया है, इस होल्डर में, फिर होल्डर के दूसरे पॉइंट से हमारे इस सॉकेट में गया है, ताकि ये जो हमारा सॉकेट है हमारा सीरीज की तरह काम करे। तो इससे जो हमारा अब जो है हमारा जो सीरीज पैरेलल बोर्ड का कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसे जो है इस वाले बोर्ड में हम फिट कर देते हैं कुछ इस टाइप से। तो देखिए हमने इस बोर्ड में यहाँ पर छोटा सा छेद कर दिया है, ताकि हम जो है यहाँ से वायर को जो है बाहर निकाल सके। तो अब हम जो ये दोनों वायर है, इन दोनों वायर को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो वायर मैंने छोटा ही रखा है, मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है, आप चाहे तो लंबाई भी रख सकते हैं। तो अब ये जो हमारे 4 स्क्रू इनको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए हमने 4 स्क्रू लगा दिए हैं। अब जो है हमें यहाँ पर जो है एक 2 पिन टॉप लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक 2 पिन टॉप ले लिया है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर लगा देता हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सीरीज पैरेलल बोर्ड है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस बोर्ड का जो है यूज़ किस किस टाइप से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहते हैं कि आपको कहीं दूर बिजली की ज़रूरत है, दूर कहीं आपको लंबा वायर करके ले जाना है, तो आप इसका वायर जो है लंबा भी रख सकते हैं, और आप इसे जो है एक्सटेंशन बोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो अगर शॉप हो, तो आप चाहते हैं कि आप दुकान के बाहर कहीं बैठकर आप जो है किसी चीज़ को चेक करना चाहते हैं, या किसी चीज़ को अगर आप चलाना चाहते हैं, तो आप इससे जो है बाहर ले जाकर भी चला सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड अगर शॉप में लगा हुआ है तो वो एक ही जगह पर लगा हुआ रहता है, आप इसका वायर लंबा करके बाहर भी आप जो है सीरीज से कोई भी प्रोडक्ट को जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप कहीं अंधेरे में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक बल्ब की बल्ब जलाकर वहाँ रोशनी करना चाहते हैं, तो आप इसमें एक बल्ब लगाकर भी आप वहाँ पर उजाला कर सकते हैं। और तो और आप सभी ने देखा होगा, जो भी रिपेयरिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, या कोई भी मैकेनिक लोग होते हैं, उनके पास सीरीज बोर्ड ज़रूर होता है। तो आप भी अगर सभी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को आप चेक करना चाहते हैं, तो आप भी इस टाइप का जो है सीरीज बोर्ड ज़रूर बनाएं। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन नहीं भी है और आप चाहते हैं भाई हमारा कोई प्रोडक्ट अगर ख़राब हो गया है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि हम उसे एक बार जो है अच्छे तरीके से खुद ही चेक कर ले, तो आप इस टाइप का जो है बोर्ड बनाकर अपने घर पर रख सकते हैं। और आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाता है, तो आप इस बोर्ड की मदद से आप उस इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट को जो है बड़ी आसानी से जो है चेक कर पाएंगे। तो चलिए अब इस बोर्ड की आपको जो है टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसे जो है पावर दे देता हूँ। तो देखिए मैंने पावर दे दिया है, हमारा इंडिकेटर जो है वो ग्लो कर रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है एक 100 वाट का लैंप ले लिया है। तो इसे हम जो है इस होल्डर में लगा देते हैं। तो देखिए अभी ये ऑन नहीं हुआ, ये ऐसे ऑन नहीं होगा, इसमें जो है यहाँ पर हमें एक जो है टेस्टिंग लीड लगाना पड़ेगा। तो आप भी जो है इस टाइप की एक सीरीज टेस्टिंग लीड बना लीजिए, एक 2 पिन टॉप लगाकर 2 वायर।
तो देखिए ये जो सॉकेट है हमारा सीरीज का सॉकेट है, तो इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं इस टेस्टिंग लीड को, और इस स्विच को हम ऑन कर देंगे। और देखिए जैसे ही हम यहाँ पर दोनों वायर को टच करेंगे तो हमारा जो सीरीज बल्ब है 100 वाट का बल्ब वो ग्लो कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वायरिंग जो है परफेक्ट हुई है, तभी हमारा जो सीरीज बल्ब काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो है ये जो सीरीज लीड टेस्टिंग लीड है इसी सॉकेट पर लगाना है। कभी भी आप इस सॉकेट पर मत लगाइएगा, क्योंकि ये सॉकेट हमारा सीधा डायरेक्ट है, इसमें कोई भी सीरीज कनेक्शन नहीं है। तो कभी आप भूल न जाए, इसलिए हम इस पे जो है यहाँ पर जो है कुछ लिख देंगे, जिससे कि हमें जो सीरीज और मैन का पता लग सके। तो इस सॉकेट पर लिख देंगे हम एस, मतलब सीरीज हो जाएगा हमारे। यहाँ पर लिख देंगे एस, ये हमारा सीरीज का सॉकेट है, और ये हमारा मैन का सॉकेट है, तो यहाँ लिख देंगे एम। जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारा ये मैन का सॉकेट है और ये हमारा सीरीज का सॉकेट है। आप चाहे तो स्विच पर भी लिख सकते हैं, पर स्विच पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इससे पता लग जाता है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि आप इसके ऊपर लगा दें इस टेस्टिंग लीड को, और इस टाइप से अगर आप करेंगे तो आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपकी एमसीबी या जो भी फ्यूज़ वगैरह वो सब उड़ जाएगा। इसलिए आप कभी ध्यान रखें, इसे जो है हमें लगाना है तो सीरीज सॉकेट पर ही लगाना है इस टाइप से, और किसी भी प्रोडक्ट को चेक करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए जो है एक सीलिंग फैन ले लिया है, तो इसमें से हमारे 3 वायर निकले हुए हैं। तो हम जो है इसका जो है सीरीज लैंप की मदद से जो है इसका हम जो है कौन सा वायर कॉमन है वो चेक करेंगे, कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग है। तो देखिए कई भाई लोग जो है वो सोचते हैं कि भाई हम जो है अपने पंखे का जो है कैपेसिटर जो है वो खुद ही चेंज कर ले, तो वो लोग जो है तीनों वायर को इस टाइप से खोल देते हैं, और फिर उन्हें पता नहीं लग पाता कि हमें जो कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है, तो किस वायर में हमें कैपेसिटर के वायर जोड़ने हैं। तो उन्हें ये पता नहीं लग पाता, वो भूल जाते हैं। तो आपके पास अगर इस टाइप का सीरीज बोर्ड है तो उससे आप जो है काफ़ी बड़े ही आसानी से जो इस कनेक्शन को, जो कॉमन कनेक्शन कौन सा है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, इसे आप जो है बड़े ही आसानी से पता कर पाएंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो देखिए हमारा जो है सीरीज पर ग्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बॉडी शॉट। तो बॉडी शॉट चेक करने के लिए एक वायर हम बॉडी पर लगाएंगे, कहीं पर भी लोहे वाले जगह पर, और तीनों वायर पर इस टाइप से हम जो है इस टाइप से लगा कर देखेंगे। अगर हमारा बल्ब जो है थोड़ा भी ग्लो करता है तो इसका मतलब है हमारा पंखा जो है बॉडी शॉट है। तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करा, इसका मतलब हमारा जो पंखा है वो बॉडी शॉट नहीं है। तो अब जो है हम जो है एक वायर एक जो है इस जो रेड वाले वायर पर एक लीड लगाएंगे, और एक जो है दोनों पर बारी बारी से लगा कर देखेंगे। तो आपको जो है सीरीज बल्ब जो है, मैं थोड़ी लाइट कम कर देता हूँ फिर आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए एक रेड पर लगाया मैंने और एक हमने येलो पर लगाया। तो देखिए हमारा जो सीरीज बल्ब जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। अब जो है हम ब्लू पर लगा कर देखते हैं। तो देखिए अभी भी उतना ही ग्लो कर रहा है। अब जो है ब्लू और येलो पर लगा कर देखेंगे। तो देखिए हमारा सीरीज बल्ब जो है वो काफ़ी हल्का सा, मतलब ना के बराबर ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है हमारे फ्रेंड्स कि जो हमारा ब्लू और येलो है इस पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण हमारा बल्ब जो है वो काफ़ी कम ग्लो कर रहा है, आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा। और जो हमारा रेड वाले पर वायर पर हम जब लगाते हैं तो देखिए हमारा इस पर भी बड़ा इतना ग्लो कर रहा है, और ब्लू वाले पर भी इतना ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स, जिस पर हमारा सबसे कम ग्लो करे, जिन दो वायर पर लगाने पर हमारा सबसे कम ग्लो करे, तो उन्हें छोड़कर जो तीसरा वायर होगा हमारा वो कॉमन वायर होगा। तो इसे हमें अलग रख देना है। और ये जो दो बल्ब जो है जिन पर हमारा बल्ब जो काफ़ी डिम जल रहा था, उन दोनों पर हमें जो है
कैपेसिटर को लगा लेना है। तो आप इस सीरीज लैम्प की मदद से जो है, सीरीज बोर्ड की मदद से जो है कैपेसिटर को भी चेक कर पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। अब कैपेसिटर के दोनों वायर को जो है हम इस टाइप से यहाँ पर लगाएंगे, इस टाइप से। तो देखिए हमारा जो कैपेसिटर जो है स्पार्क कर रहा है, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर सही है। तो ये कैपेसिटर जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब जो हमारे दो कनेक्शन थे जिन पर हमारा बल्ब जो काफ़ी कम जल रहा था, उन दोनों वायर पर जो है हम जो है कैपेसिटर के दोनों वायर को लगा देते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा कॉमन वायर रेड वाला है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारा रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। तो जिस पंखे में हमारे 3 वायर निकले हुए हैं, तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा पंखा किस साइड चलेगा। तो हमारा पंखा जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो अगर हमारे ये जो हमारा पंखा इस टाइप से अगर घूमेगा तो सीधा चल रहा है, इस टाइप से अगर चलेगा तो हमारा उल्टा घूम रहा है। तो अगर जिस वायर पर हम जो है एक वायर जो है कॉमन पर लगाएंगे बिजली का वायर, और एक वायर जो है इन दोनों पर बारी बारी से लगा कर देखेंगे। अगर जिस पर हमारा इस टाइप से चलेगा तो उस पर हमें जो है मेन लाइन देना है। अगर इस टाइप से चल रहा है तो हमारा उल्टा कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए लगा कर देखते हैं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो देखिए एक बार मैं रेड पर लगा रहा हूँ, एक बार रेड जो हमारा कॉमन था उस पर, और एक बार हम जो है ब्लू वाले पर लगा कर देखते हैं। तो देखिए हमारा पंखा जो है सीधा चला। और एक बार येलो वाले पर लगा कर देखते हैं, देखिए उल्टा चल रहा है। तो हमें जो ये दोनों मेन लाइन के कनेक्शन जो है एक रेड पर करना होगा और एक ब्लू वाले पर करना होगा, तभी हमारा पंखा जो है सीधा चल पाएगा। तो देखिए हमें जो है इस सीरीज बोर्ड के माध्यम से जो है बड़ी आसानी से हमने पता लगा लिया है कि कौन सा वायर कॉमन है हमारा और कौन सा रनिंग और स्टार्टिंग है। तो इसमें जो है हमारा ब्लू वाला वायर जो है वो रनिंग का है, और जो येलो वाला वायर जो था ये वाला हमारा स्टार्टिंग का है, जिससे कि हमारा पंखा उल्टा चल रहा था। तो इस पर हमें जो मेन लाइन नहीं देना है, इस ब्लू वाले और रेड वाले पर देना है। तो चलिए मैं इसे कनेक्टर में लगा लेता हूँ। तो हमारा जो है इस सीरीज़ का सॉकेट लगाने का हमारा और एक फ़ायदा है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही सीरीज से जो है 2 वायर निकाल देते हैं। तो दो वायर से जो है इस टाइप से कुछ भी चीज़ चेक करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सॉकेट लगाया है। सॉकेट लगाने से हमारा ये फ़ायदा है, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट हमारे पास कोई रिपेयर के लिए आया, उसमें जो है इस टाइप का 3 पिन प्लग लगा हुआ है या इस टाइप का 2 पिन प्लग लगा हुआ है। तो आप डायरेक्ट ही, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन है। तो इसका प्लग आप जो है डायरेक्ट ही इसमें लगाकर आप जो है इस बटन को ऑन करके उस प्रोडक्ट को चेक कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं। अगर आप प्रोडक्ट आप समझ लें रिपेयर करने के लिए आया है, आपने रिपेयर कर दिया, आपको उसको मेन लाइन से चलाना है, तो आप उसे यहाँ से निकाल कर इस डायरेक्ट वाले सॉकेट पर, नॉर्मल वाले सॉकेट पर लगा दीजिए और वहाँ से बटन ऑन कर दीजिए। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सीरीज से हटकर डायरेक्ट पर चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो सीरीज बोर्ड कम्प्लीटली जो है बनकर तैयार हो गया है। अभी तो है मैंने जो है ये छोटा वाला सीरीज बोर्ड बनाया है। इसके बाद जो है मैं अपनी शॉप के लिए जो है बड़ा वाला सीरीज पैनल बोर्ड बनाने वाला हूँ, जिसमें कि आप सारी चीज़ चेक कर पाओगे। उसमें डिजिटल मीटर भी लगा होगा, वोल्टेज एम्पियर वाला, उस टाइप का मैं बड़ा वाला अपने शॉप के लिए जो है डिजिटल पैनल बोर्ड बनाने वाला हूँ। तो उसकी भी वीडियो जो है हमारे चैनल पर जल्द ही आएंगी। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप चाहते हैं इस टाइप का स्विच बोर्ड बनाना तो ज़्यादा महंगा नहीं है, आप इस स्विच बोर्ड को बनाकर अपने घर पर रखिए ताकि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को चेक कर पाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।